नमस्कार दोस्तों, आप हमेशा अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित होते होंगे। स्वाभाविक ही है। एक माता पिता जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो बचपन से लेकर उनके जवान होने तक उनकी फ़िक्र लगी रहती है। उनका भविष्य कैसा होगा, उनको क्या वो सुख सुविधाएं मिल पाएंगी जो माता पिता दे रहे थे, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या होगा, क्या उनको रोज़गार मिल पाएगा या नहीं। और जब उनकी उम्र बढ़ने लगेगी, जब वो उम्र दराज हो जाएंगे तो उनके पास क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। इस तरह की बहुत सारी चिंताएं और फिक्र आपको खाते रहते हैं। लेकिन अब एक ऐसी योजना सरकार ले आई है जिसकी वजह से आपकी कुछ तो फिक्र कम होने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ एनपीएस वात्सल्य योजना की, जो 2024 में जिसकी घोषणा की गई थी और अब ये अस्तित्व में आ गई है। और इस योजना को अपनाकर आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। भविष्य ही नहीं, अपने बच्चों का बुढ़ापा भी सुरक्षित कर सकते हैं। बात कर रहा हूँ एनपीएस वात्सल्य स्कीम की। क्या है वात्सल्य एनपीएस स्कीम? एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम की एक वात्सल्य योजना इसलिए शुरू की गई थी ताकि बच्चों के भीतर पैसा जमा करने का यानी निवेश करने का शौक़ पैदा हो, उनको पैसे की अहमियत पता चले, वो जाने कि पैसा जीवन में कितना महत्व रखता है और बिना पैसे के जीवन है क्या, उनका भविष्य कैसा होगा, क्या वो एक रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी नागरिक बनेंगे, किस तरह से अपनी फैमिली का पालन पोषण करेंगे और किस तरह से भविष्य में आने वाली फाइनेंशियल चुनौतियों से निपटेंगे। यही सब कुछ सामने रखकर एनपीएस वात्सल्य नाम की योजना शुरू की गई है। अब इस योजना के बारे में जानकारी देने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अंत तक देखेंगे तो इस स्कीम की पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी और जब आपको जानकारी होगी तभी आप इस स्कीम को अच्छी तरह से एडॉप्ट कर सकते हैं और ख़ुद को इसमें पंजीकृत करवा सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा होगा कि एनपीएस वात्सल्य का मतलब है ममता या माता पिता का प्यार। ये वात्सल्य आप किस तरह से अपने बच्चों को दे पाओगे, उसके लिए आपके हाथ में कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। क्योंकि सबसे पहले इस योजना का जो बड़ा नियम है वो ये कि आप इस योजना के तहत सिर्फ नाबालिग बच्चों के ही खाते खोल सकते हो। खाता आप एनपीएस की वेबसाइट पर जाकर खोल सकते हो, कुछ बैंकों के मार्फत खोला जा सकता है, नेशनलाइज्ड बैंक्स के, पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है। तो आप सबसे पहले अपने नाबालिग बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपके हाथ में होना चाहिए, यानी बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो तो भी, और अगर कोई दूसरा प्रमाण आपके पास मौजूद है तो सबसे पहले जिस बच्चे का, नाबालिग बच्चे का खाता खुलना है उसका डेट ऑफ बर्थ आपके पास होना चाहिए। दूसरे जो अभिभावक हैं या फिर लीगल गार्जियंस हैं उनका केवाईसी होगा तो उसके केवाईसी के लिए आपके पास होना चाहिए पैन, आधार या फिर आपका पासपोर्ट। जब आपका और जो इसमें बेनिफिशियरी हैं यानी कि आपका नाबालिग बच्चा, उनका वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर देते हो तो आपको परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर दिया जाता है यानी प्रैन। जब आपको ये नंबर मिल जाता है तो आपको इस योजना के तहत हर साल कम से कम 1000 रुपये जमा करने होते हैं। 1000 रुपये मिनिमम अमाउंट है, आप अधिकतम कुछ भी जमा करा सकते हो। फ्रीक्वेंसी भी इसमें आप अपनी मर्जी से तय कर सकते हो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है। चाहो तो आप हर महीने 1000 रुपये जमा करते रहो, चाहे एक साल में 1 लाख रुपये जमा कर लो, आप 5 लाख जमा कर लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 1000 रुपये जमा करवाना अनिवार्य है, ज़रूरी है। अब इस योजना में जो भी आपका पैसा जमा होगा उसे मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा। हालांकि थोड़ा सा रिस्क इसमें रहता है, लेकिन जो रिटर्न है वो 9.5 से 10% के बीच में आता है। और जब आप इस योजना के तहत अपने नाबालिग बच्चे का पंजीकरण कराते हो तो आपको 3 फंड्स में से कोई एक फ़ंड चुनना की आपको चॉइस दी जाती है। उनमें से आपको एक फ़ंड चुनना, उसमें गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ वो भी होती हैं और रिटर्न मैंने आपको बता दिया। और जब ये अमाउंट आपका जमा होने लगता है तो आपको
बच्चे की 18 साल की उम्र तक इसमें से 25% तक विड्रॉल यानी पैसा निकालने की छूट भी दी गई है, सुविधा दी गई है। आप पहले 3 साल तक कोई पैसा विड्रॉ यानी कि नहीं निकाल पाओगे। 3 साल के बाद आप बच्चे की उम्र 18 साल तक होने तक आप 3 बार इसमें से 25% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो और ये अमाउंट आप निकाल सकते हो किसी बीमारी की दशा में, बच्चे की शिक्षा के लिए, या फिर बच्चे के साथ अगर कोई प्राकृतिक दुर्घटना घट जाती है। तो 3 बड़े कारण हैं और 3 साल तक आपको कोई पैसा निकालने की इजाज़त नहीं होगी और आप 18 साल की उम्र तक 25% का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। जब बच्चे की उम्र 18 साल होती है तो उसके बाद ये एनपीएस वात्सल्य अकाउंट अपने आप ही एक सामान्य एनपीएस अकाउंट में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। उसके बाद 18 साल की उम्र में बच्चे के पास इतनी समझ आ जाती है कि पैसा क्या है, उसको हम कैसे जमा कर सकते हैं, पैसा हमारे जीवन में क्या रोल अदा करता है। दरअसल एनपीएस वात्सल्य योजना एक किस्म की पेंशन योजना है। माँ बाप अपने बच्चों की पेंशन की आधारशिला रखते हैं और बच्चों की रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं। है ना दोस्तों, ज़बरदस्त स्कीम। पहले माँ बाप को खुद की पेंशन के बारे में ज्ञान ज़्यादा नहीं होता था, जो मिल गई या ना भी मिली, लेकिन अब आपके पास एक विकल्प है कि आप अपने बच्चों की पेंशन भी प्लान कर सकते हो। ये योजना है एनपीएस वात्सल्य। अब एनपीएस वात्सल्य के और क्या पहलू हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, उसकी जानकारी हम इस वीडियो के अगले हिस्से में दे रहे हैं, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों, एनपीएस वात्सल्य योजना की पूरी जानकारी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आदि का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से फॉर्म और दूसरी जानकारी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं भारत में रह रहे माता पिता, संरक्षक या अप्रवासी भारतीयों के लिए भी इस योजना का लाभ मिलेगा और उनको अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खाता खोलने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है, जिसको कुछ कागजों के साथ आपको एनपीएस की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत आपको हर वर्ष कम से कम 1000 रुपये जमा करवाने हैं। अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। एनपीएस वात्सल्य योजना में जमा करवाए गए पैसे आपको 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपये तक की इनकम टैक्स छूट दिलवा सकती है। एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत खाता खोलने के पहले 3 साल तक पैसा निकालने की सुविधा नहीं है। उसके बाद आप बच्चे की उम्र 18 साल होने तक 3 बार शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर दूसरी ज़रूरतों के लिए पूरी राशि का 25% तक निकाल सकते हो। एनपीएस वात्सल्य योजना में सिर्फ आपका बच्चा ही लाभार्थी है। 18 साल के बाद एनपीएस वात्सल्य खाता सामान्य एनपीएस में बदल जाएगा। अभिभावकों या माता पिता में से एक या दोनों की मृत्यु होने के बाद जो भी पैसा जमा होता है उसे पूरा का पूरा लाभार्थी को मिल जाता है। अगर इस योजना में पैसा जमा करना बंद कर दिया जाए तो 80% धनराशि पेंशन के रूप में जमा कर ली जाती है। बाकी का पैसा लाभार्थी को दे दिया जाता है। ये था आज का वीडियो। हमने आपको बताया एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में कि किस तरह से अब पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक अपने ही बच्चे की पेंशन प्लान कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त ये स्कीम है और इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को सामने रखते हुए सरकार ने लॉन्च किया है। आपको भी इस योजना में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने बच्चे के नाम से एक खाता खोलना चाहिए। कल ही आप अपने बच्चे का खाता खोलिए ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। और इस योजना के तहत न केवल भारतीय बल्कि एनआरआईज भी अपना बच्चे का पंजीकरण करवा सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये था आपका आज का ये जानकारी भरा वीडियो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर अवगत कराएं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और सब्सक्राइब ही नहीं बल्कि इस वीडियो को आप स्वयं भी पूरा देखें, अपने मित्रों को, अपने ग्रुप्स में, अपने रिश्तेदारों को जिनके छोटे बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उनको ज़रूर साझा करें, उनको इस स्कीम की जानकारी ज़रूर दें ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। और हमारा मकसद भी यही है कि
परिवार को, यानी जिसका नाम हमने फैमिली आपा रखा है, परिवार के सामने सभी विकल्प होने चाहिए कि वो किस तरह से अपने परिवार की इनकम को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, सुनिश्चित करे। क्योंकि जब तक आपके परिवार के पास कोई बंधी हुई इनकम है, आय है, और जब तक परिवार कोई निवेश नहीं करता, तब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की गारंटी मुश्किल है। तो आपके परिवार के समक्ष आपके होते हुए भी और आपके न होते हुए भी किस तरह से फैमिली की जो आर्थिक मजबूती है, फैमिली की जो इकॉनमी है, फैमिली की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो मजबूत रहे, चलती रहे, ये आपका नैतिक दायित्व बनता है। इसकी हर जानकारी हम आपको देते हैं, आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके परिवार के सामने कोई भी फाइनेंशियल चुनौती अगर आए तो आप उसको आसानी से निपट सकें। नमस्कार।